कभी कभी जिंदगी हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेती है कि हम खुद को हाई भूल जाते हैं। सुबह उठते हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर शुरू हो जाता है। किसी को करियर बनाना है, किसी को फैमिली संभालनी है, किसी को सोसाइटी को प्रूव करना है कि वो सक्सेसफुल है। और धीरे धीरे हम जीना कम और परफॉर्म ज्यादा करने लगते हैं। हम स्माइल करते हैं क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम स्ट्रांग दिखते हैं क्योंकि दुनिया वल्नरेबल लोगों को समझना नहीं चाहती। हम आई एम फाइन बोलते हैं जबकि अंदर से हम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होते हैं। और फिर एक दिन हम रियलाइज करते हैं कि हम फिजिकली तो जिंदा है लेकिन इमोशनली थक चुके हैं। ऐसे मोमेंट्स में मोटिवेशनल स्पीचेस काम नहीं आती, लाउड पॉजिटिविटी काम नहीं आती। इंसान को बस एक चीज चाहिए होती है, कनेक्शन। कोई जो उसे समझे, कोई जो उसे रिमाइंड करे कि दुनिया में अब भी काइंडनेस एग्जिस्ट करती है। और द ओरिजिनल चिकन सूप फॉर द सोल बिल्कुल वही काम करती है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। एक ऐसी किताब जो आपको जज नहीं करती, आपको फोर्स नहीं करती, बल्कि क्वाइटली आपके दिल के पास बैठकर आपसे कहती है, तुम अकेला नहीं हो। बुक की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इसमें सुपर हीरोज नहीं है, इसमें नॉर्मल लोग हैं। ऐसे लोग जो हमारे आसपास रोज एग्जिस्ट करते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स। लेकिन उनकी स्टोरीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है क्योंकि अनमेन रियल इमोशंस है। और रियल इमोशंस हमेशा डीपली कनेक्ट करते हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए ये बुक और भी ज्यादा रिलेटेबल फील होती है क्योंकि हमारी कल्चर रिलेशनशिप्स और इमोशंस के अराउंड बिल्ड हुई है। हमारी लाइफ में फैमिली सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, वो हमारी आइडेंटिटी होती है। माँ का प्यार, पापा की साइलेंट केयर, दोस्त की लॉयल्टी, टीचर का सपोर्ट, ये सब हमारे इमोशनल सिस्टम का पार्ट होते हैं। और ये बुक एग्जैक्टली उन्हीं चीजों की वैल्यू हमें दोबारा फील करती है। बुक की एक स्टोरी एक छोटे से स्कूल बॉय के बारे में है जो अपने आप को फेलियर समझने लगा था। उसके मार्क्स एक नहीं आते थे, टीचर्स उससे एवरेज बोलते थे, क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे, और घर में कंपैरिजन होता रहता था। इंडियन सोसाइटी में कंपैरिजन ऑलमोस्ट हर बच्चे की लाइफ का पार्ट होता है। उसके मार्क्स देखो, उसका बिहेवियर देखो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो। धीरे धीरे ये कंपैरिजन्स इंसान का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो लड़का भी धीरे धीरे बिलीव करने लगा कि शायद वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उसने सपने देखना कम कर दिया, क्वेश्चंस पूछना बैंड कर दिया, स्माइल करना भी कम कर दिया। लेकिन फिर एक टीचर उसकी लाइफ में आता है। एक ऐसा टीचर जो उसके मार्क्स नहीं देखता, उसकी पोटेंशियल देखता है। एक दिन वो टीचर उसे क्वाइटली बोलता है, तुम इंटेलिजेंट हो, बस तुम्हें खुद पर बिलीव करना सीखना होगा। कभी कभी एक लाइन पूरी लाइफ चेंज कर देती है। हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हमारे वर्ड्स किसी दूसरे इंसान के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है, और एक पॉजिटिव सेंटेंस किसी को डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। इंडियन पेरेंट्स और टीचर्स कभी कभी ये भूल जाते हैं कि बच्चे मशीन्स नहीं होते। हर बच्चा अलग होता है, हर किसी का लर्निंग पेस अलग होता है। लेकिन सोसाइटी सबको सेम स्केल से मेजर करती है, और इसी प्रेशर में बहुत सारे बच्चे अपनी सेल्फ वर्थ लूज कर देते हैं। ये स्टोरी हमें रिमाइंड करती है कि एनकरेजमेंट मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बुक फैमिली रिलेशनशिप्स के इमोशनल साइड को भी बहुत डीपली एक्सप्लोर करती है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग फिजिकली साथ होते हुए भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। हम फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन हमारा अटेंशन मोबाइल स्क्रीन्स में होता है। पेरेंट्स हमारे साथ सेम घर में रहते हैं, लेकिन हम उनसे जेन्युइनली बात करना भूल गए हैं। एक इमोशनल स्टोरी में एक फादर रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी डॉटर के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो कभी लाउडली एक्सप्रेस नहीं करता कि वो उससे कितना प्यार करता है, वो बस साइलेंटली केयर करता है। डॉटर को लगता है कि उसके फादर इमोशनली डिस्टेंट है, क्योंकि वो कभी आई लव यू नहीं बोलते। लेकिन जब वो बड़ी होती है और लाइफ की स्ट्रगल्स फेस करती है, तब उससे रियलाइज होता है कि उसके फादर का प्यार वर्ड्स में नहीं, सैक्रिफाइसेस में था। इंडियन फादर्स ऑफन इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो स्ट्रिक्ट लगते हैं, क्वाइट लगते हैं, लेकिन उनकी स्लीपलेस नाइट्स, उनका प्रेशर, उनका साइलेंट कंसर्न, ये सब उनके प्यार का फॉर्म होता है। और जब बच्चे बेड होते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि जिस इंसान को वो इमोशनली अनअवेलेबल समझते थे,
वो एक्चुअली पूरी लाइफ उनके लिए स्ट्रगल कर रहा था। बुक मदर्स के सैक्रिफाइस को भी बहुत ब्यूटीफुली शो करती है। इंडियन मदर्स का प्यार दुनिया के किसी भी इमोशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो अपनी नीड्स लास्ट में रखती है, अपनी थकान इग्नोर करती है, अपने सपने सैक्रिफाइस करती है, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बच्चे बेटर लाइफ जी सके। एक स्टोरी में एक मदर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही होती है। वो खुद प्रॉपर खाना नहीं खाती, लेकिन इंश्योर करती है कि उसके बच्चों को कभी भूख फील ना हो। बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें यह सब समझ नहीं आता, लेकिन जब वो बेड होते हैं तब रियलाइज करते हैं कि उनकी मदर ने कितना साइलेंटली सफर किया था। और शायद यही पेरेंट्स का रियल लव होता है, साइलेंट सैक्रिफाइस। बुक फ्रेंडशिप को भी बहुत रियलिस्टिक तरीके से पोर्ट्रे करती है। आज के वर्ल्ड में फ्रेंड्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन जेन्युइन फ्रेंडशिप बहुत रेयर हो गई है। सोशल मीडिया ने कनेक्शन को फास्ट बना दिया, लेकिन डीप नहीं बनाया। एक स्टोरी में एक लड़का इमोशनली ब्रोकन फील कर रहा होता है। उसके आसपास लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन जेन्युइनली सुनने वाला कोई नहीं होता। धीरे धीरे वो लोनलीनेस फील करने लगता है। और लोनलीनेस दुनिया का सबसे डेंजरस इमोशन होता है, क्योंकि ये स्लोली इंसान को अंदर से खा जाता है। लेकिन उसकी लाइफ में एक दोस्त होता है जो उसे फिक्स करने की कोशिश नहीं करता। वो बस उसके पास बैठता है। कभी कभी साइलेंस में भी सपोर्ट होता है। कभी कभी इंसान को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते, बस किसी का साथ चाहिए होता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में लोनलीनेस एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है। लोग इंस्टाग्राम पर हैप्पी फोटोज अपलोड करते हैं, लेकिन रात को एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के साथ सोते हैं। हम फॉलोअर्स काउंट करते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शंस लूज करते जा रहे हैं। और इसीलिए ये बुक इतनी हीलिंग फील होती है, क्योंकि ये हमें रिमाइंड करती है कि ह्यूमन कनेक्शन अब भी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी हम दुनिया को देखकर ये बिलीव करने लगते हैं कि लोग सेल्फिश हो गए हैं। हर जगह कंपटीशन है। हर इंसान अपनी रेस में बिजी है। न्यूज़ नेगेटिविटी से भरी होती है। सोशल मीडिया कंपैरिजन से भरा होता है। और धीरे धीरे हम ह्यूमैनिटी पर ट्रस्ट लूज करने लगते हैं। हमें लगता है कि काइंडनेस सिर्फ मूवीज और स्टोरीज में होती है। लेकिन द ओरिजिनल चिकन सूप फॉर द सोल हमें क्वाइटली याद दिलाती है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। और कभी कभी एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। बुक की एक इमोशनल स्टोरी में एक एल्डरली मैन रेस्टोरेंट में अकेला बैठा होता है। लोग उसके आसपास से गुजरते हैं, लेकिन कोई उससे नोटिस नहीं करता। आज के वर्ल्ड में लोनलीनेस सिर्फ यंग लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड एज में लोनलीनेस और भी डेंजरस हो जाती है। बच्चे बिजी हो जाते हैं, फ्रेंड्स धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, और इंसान इमोशनली इनविजिबल फील करने लगता है। वो एल्डरली मैन भी वही फील कर रहा होता है। लेकिन तब एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और उससे स्माइल करता है। वो उसके साथ कैजुअली बात करना शुरू करता है। सिंपल सी कॉन्वर्सेशन। लेकिन अस एल्डरली मैन के लिए वो मोमेंट प्राइसलेस होता है। कभी कभी हम रियलाइज नहीं करते कि हमारी एक स्माइल, एक हेलो, एक जेन्युइन जेस्चर किसी दूसरे इंसान के लिए कितना मीनिंगफुल हो सकता है। इंडियन कल्चर में हम बचपन से सुनते आए हैं, बेड बुजुर्गन की रिस्पेक्ट करो। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम स्पीड में इतने बिजी हो गए हैं कि हम एल्डरली लोगों की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करने लगे हैं। ये स्टोरी हमें रिमाइंड करती है कि रिस्पेक्ट सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स नहीं होती, रिस्पेक्ट प्रेजेंस होती है। टाइम होता है, अटेंशन होता है। बुक की एक और टचिंग स्टोरी एक नर्स के बारे में है जो हॉस्पिटल में काम करती है। रोज वो पेशेंट्स का पेन देखती है। कुछ लोग रिकवर करते हैं, कुछ लोग लूज हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका काम सिर्फ प्रोफेशन नहीं रहता, इमोशनल बर्डन बन जाता है। लेकिन एक दिन एक पेशेंट उसका हाथ पकड़कर क्वाइटली बोलता है, थैंक यू। आपने मुझे सिर्फ ट्रीट नहीं किया, मुझे होप दी। ये लाइन अस नर्स की पूरी थिंकिंग चेंज कर देती है। आज के वर्ल्ड में हम लोगों को उनके प्रोफेशन से जज करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, ड्राइवर्स,
वर्कर्स, हम उन्हें रोल्स की तरह देखते हैं। लेकिन ये बुक हमें रिमाइंड करती है कि हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। हर इंसान साइलेंटली स्ट्रगल्स कैरी कर रहा होता है। पैंडेमिक के टाइम इंडिया ने ये डीपली फील किया था। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं था, वो इमोशनल वॉरियर्स था। ये स्टोरीज हमें ग्रैटिट्यूड फील करना सिखाती है। बुक मिडिल क्लास स्ट्रगल्स को भी डीपली टच करती है। इंडियन मिडिल क्लास लाइफ बहुत यूनिक होती है। यहाँ सपने बेड होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि बच्चे बेटर फ्यूचर जी सके। एक मिडिल क्लास फादर साइलेंटली ओवरटाइम करता है। एक मदर अपनी छोटी छोटी विशेस इग्नोर करती है। और बच्चे प्रेशर के साथ ग्रो करते हैं, सक्सेसफुल बनना हाई होगा। एक स्टोरी में एक यंग बॉय इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही होती है। वो रात भर पढ़ाई करता है, दिन में पार्ट टाइम काम करता है और अंदर प्रेशर फील करता है कि अगर वो फेल हुआ तो सिर्फ अपना नहीं, पूरी फैमिली का ड्रीम टूट जाएगा। ये प्रेशर इंडियन स्टूडेंट्स डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। आज के इंडिया में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। कोचिंग प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर, ये सब उनके इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बुक की स्टोरीज हमें ये रियलाइज करती है कि मार्क्स और सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इमोशनल मोमेंट में वो बॉय एग्जाम फेल कर देता है। उससे लगता है कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। वो अपने पेरेंट्स का सामना करने से डरता है। लेकिन जब वो घर आता है, उसके फादर उससे सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, एग्जाम फेल हुआ है, तू नहीं। ये लाइन डीपली पावरफुल है। इंडियन सोसाइटी में हम कभी कभी फेलियर्स को इंसान की आइडेंटिटी बना देते हैं। अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो लोग उससे लूजर समझने लगते हैं। लेकिन ये स्टोरीज हमें रिमाइंड करती है कि इंसान की वैल्यू मार्क्स या सैलरी से डिफाइन नहीं होती। बुक रिलेशनशिप्स के इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को भी बहुत ऑनेस्टली पोर्ट्रे करती है। एक स्टोरी में एक हस्बैंड और वाइफ सालों से साथ होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। वो एक घर शेयर करते हैं, लेकिन फीलिंग्स शेयर करना बैंड कर देते हैं। आज के मैरिजेस में ये बहुत कॉमन है। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो शेयर करते हैं, लेकिन इमोशंस शेयर करना भूल जाते हैं। एक पॉइंट के बाद रिलेशनशिप रूटीन बन जाता है, और रूटीन के बीच ग्रैटिट्यूड डिसअपियर हो जाती है। स्टोरी का इमोशनल टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हस्बैंड एक एक्सीडेंट के बाद रियलाइज करता है कि जिस इंसान को वो डेली रूटीन समझ रहा था, वही उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। कभी कभी हम लोगों की वैल्यू टैब समझते हैं जब हम उन्हें लूज करने लगते हैं। ये स्टोरी इंडियन कपल्स के लिए डीपली रिलेटेबल है। हमारी कल्चर में रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन वीक होती है। लोग प्यार फील करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। और ये साइलेंस धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। बुक ये सिखाती है कि अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन रिलेशनशिप्स भी प्लांट्स की तरह होते हैं, अगर उन्हें केयर और अटेंशन ना मिले तो वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। बुक ग्रीफ और लॉस को भी बहुत इमोशनली एक्सप्लोर करती है। एक स्टोरी में एक यंग वुमन अपनी बेस्ट फ्रेंड को लूज कर देती है। उससे लगता है कि उसकी लाइफ का एक पार्ट परमानेंटली मिसिंग हो गया। हर जगह उससे अपनी फ्रेंड की मेमोरीज दिखाई देती है। सॉन्ग्स, कैफेस, ओल्ड मैसेजेस, सब कुछ पेन ट्रिगर करता है। लॉस का पेन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। और इंडियन कल्चर में इमोशनल अटैचमेंट बहुत डीप होती है। हम रिलेशनशिप्स को सिर्फ टेम्पररी कनेक्शंस नहीं मानते, हम इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं।
इसीलिए लॉस और भी हैवी फील होता है। लेकिन स्टोरी धीरे धीरे एक ब्यूटीफुल रियलाइजेशन देती है, जो लोग हमसे सच में प्यार करते हैं वो फिजिकली दूर हो सकते हैं लेकिन इमोशनली हमारे अंदर हमेशा रहते हैं। मेमोरीज पेन भी देती है और हीलिंग भी। बुक वल्नरेबिलिटी के इंपॉर्टेंस पर भी बहुत स्ट्रांगली फोकस करती है। सोसाइटी हमें स्ट्रांग बनना सीखती है लेकिन इमोशनल ऑनेस्टी नहीं सीखती। स्पेशली मेन को बचपन से बोला जाता है रोना मत, स्ट्रांग बनो। लेकिन ये बुक एक पावरफुल ट्रूथ रिमाइंड करती है, रियल स्ट्रेंथ इमोशंस को हाइड करने में नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करने में होती है। एक स्टोरी में एक फादर पूरी लाइफ अपने इमोशंस सप्रेस करता रहता है। वो फैमिली के लिए स्ट्रांग बनना चाहता है लेकिन अंदर स्ट्रेस और लोनलीनेस फील करता है। एक दिन वो फाइनली अपने बेटे के सामने इमोशनली ओपन होता है और उससे रियलाइज होता है कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है। एक्चुअली वल्नरेबिलिटी हाई रियल कनेक्शन क्रिएट करती है। आज के वर्ल्ड में लोग इमोशनली नम होते जा रहे हैं। हम बिजी है, डिस्ट्रैक्टेड है, एग्जॉस्टेड है। लेकिन ये बुक हमें स्लो होना सीखती है, फील करना सीखती है, ग्रैटिट्यूड फील करना सीखती है। और शायद इसीलिए ये बुक सिर्फ पॉपुलर नहीं हुई, टाइमलेस बन गई। क्योंकि हर जनरेशन प्रेशर फील करती है, हर इंसान लोनलीनेस फील करता है और हर सोल को कभी ना कभी इमोशनल हीलिंग की जरूरत पड़ती है। कभी कभी जिंदगी हमें इतना टॉर्च देती है कि हम खुद को पहचानना बैंड कर देते हैं। हम मिरर में अपना फेस तो देखते हैं लेकिन अंदर वाला इंसान धीरे धीरे लॉस्ट फील होने लगता है। आज के वर्ल्ड में लोग फिजिकली ज्यादा कनेक्टेड है लेकिन इमोशनली बहुत डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। हर इंसान अपनी स्ट्रगल साइलेंटली कैरी कर रहा है। किसी के फेस पर स्माइल होती है लेकिन अंदर एंजाइटी होती है। कोई फाइनेंशियली स्टेबल होता है लेकिन इमोशनली एम्प्टी फील करता है। कोई लॉग-ऑन से घिरा होता है लेकिन फिर भी अकेला होता है। और शायद इसीलिए द ओरिजिनल चिकन सूप फॉर द सोल इतनी डीपली कनेक्ट करती है, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनती, ये इंसान के अंदर चल रहे इमोशंस को वर्ड्स देती है। बुक का एक बहुत इमोशनल थीम सेल्फ वर्थ के अराउंड है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि अगर मार्क्स एक आए तो हम वैल्यूएबल है, अगर अच्छी जॉब मिल गई तो सक्सेसफुल है, अगर सोसाइटी इंप्रेस हो गई तो हम वर्दी है। धीरे धीरे हम अपनी वैल्यू को अचीवमेंट्स से मेजर करने लगते हैं। एक स्टोरी में एक यंग गर्ल होती है जो हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करती रहती है। स्कूल में टॉप करना, सबको इंप्रेस करना, हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना, ये उसकी लाइफ का पर्पस बन गया होता है। बाहर से लोग उससे एडमायर करते हैं लेकिन अंदर से वो कॉन्स्टेंटली फियर में जी रही होती है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग पीपल, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। इंडियन सोसाइटी में ये फीलिंग बहुत कॉमन है, स्पेशली यंग जनरेशन में। सोशल मीडिया और कंपैरिजन ने प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ ऑनलाइन दिखता है और दूसरे लोग साइलेंटली कंपेयर करते रहते हैं। धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि वो इनफ नहीं है। लेकिन स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो गर्ल इमोशनली ब्रेकडाउन फील करती है। उससे रियलाइज होता है कि वो पूरी लाइफ दूसरों को इंप्रेस करने में लगा रही लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना भूल गई। और वही मोमेंट उसकी हीलिंग की बिगिनिंग बन जाता है। बुक ये पावरफुल लेसन देती है कि सेल्फ वर्थ अचीवमेंट्स से नहीं आती, सेल्फ वर्थ अंदर से आती है। अगर इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता तो दुनिया की कोई अचीवमेंट उससे ट्रूली हैप्पी नहीं बना सकती। बुक फॉरगिवनेस के बारे में भी बहुत इमोशनल तरीके से बात करती है। फॉरगिवनेस दुनिया का शायद सबसे डिफिकल्ट इमोशन है। किसी ने हर्ट किया हो, ट्रस्ट ब्रेक किया हो या इमोशनल पेन दिया हो,
तो दिल नेचुरली एंगर और रिजेंटमेंट फील करता है। लेकिन ये स्टोरीज हमें ये समझती है कि फॉरगिवनेस दूसरे इंसान के लिए नहीं, खुद के पीस के लिए होता है। एक स्टोरी में एक वुमन अपने फादर से सालों तक इमोशनली डिस्टेंट रहती है। चाइल्डहुड में उससे लगता था कि उसके फादर स्ट्रिक्ट और इमोशनली अनअवेलेबल था। वो उनसे रिजेंटमेंट कैरी करती रहती है। लेकिन जब वो बड़ी होती है और लाइफ की स्ट्रगल्स समझने लगती है, तब उससे रियलाइज होता है कि उसके फादर ने अपनी पूरी लाइफ साइलेंटली फैमिली के लिए सैक्रिफाइस की थी। इंडियन फादर्स ऑफन इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो प्यार फील करते हैं, लेकिन वर्ड्स में नहीं बोल पाते। और कभी कभी बच्चे उनकी साइलेंस को लैक ऑफ लव समझ लेते हैं। ये स्टोरी हमें रिमाइंड करती है कि हर इंसान का लव एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि पेन कभी हुआ हाय नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि आप उस पेन को अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। बुक होप के इम्पोर्टेंस को भी ब्यूटीफुली शो करती है। जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब इंसान कंप्लीटली होपलेस फील करता है, जब फ्यूचर डार्क लगता है, जब लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये स्टोरीज क्वाइटली रिमाइंड करती है कि डार्कनेस परमानेंट नहीं होती। एक इमोशनल स्टोरी में एक यंग मैन अपनी जॉब लूज कर देता है। फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ डाउट उससे मेंटली ब्रेक कर देते हैं। उससे लगता है कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में जॉब लॉस सिर्फ फाइनेंशियल इश्यू नहीं होता, इमोशनल बर्डन भी होता है। सोसाइटी क्वेश्चंस पूछती है, रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं, और इंसान धीरे धीरे खुद को फेलियर समझने लगता है। लेकिन इस डिफिकल्ट फेज में उसकी मदर उससे सिर्फ एक लाइन बोलती है, जिंदगी एक एग्जाम नहीं है जिसमें एक बार फेल हुई तो सब खत्म हो जाए। ये लाइन सिंपल है, लेकिन डीपली हीलिंग है। कभी कभी हम अपनी फेलियर्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देखना हाई बैंड कर देते हैं। ये बुक हमें रिमाइंड करती है कि फेलियर एंड नहीं होता। कभी कभी फेलियर हाई इंसान को स्ट्रॉन्गर, वाइसर और मोर कंपैशनेट बनाता है। बुक ग्रैटिट्यूड के इम्पोर्टेंस पर भी बहुत डीपली फोकस करती है। आज के वर्ल्ड में लोगों के पास पहले से ज्यादा कंफर्ट है, लेकिन पीस कम है। क्योंकि हमारी फोकस उन चीजों पर होती है जो हमारे पास नहीं है। बेटर सैलरी, बेटर फोन, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर वैलिडेशन। हम प्रेजेंट ब्लेसिंग्स अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। एक स्टोरी में एक इंसान सीरियस इलनेस फेस करता है। जब तक वो हेल्दी था, उसने कभी अपनी नॉर्मल लाइफ की वैल्यू फील नहीं की। लेकिन इलनेस के बाद उससे रियलाइज होता है कि सिंपल चीज़ें हाई एक्चुअली प्राइसलेस थी। सुबह उठकर नॉर्मल सांस लेना, फैमिली के साथ चाय पीना, बिना पेन के वॉक करना। ये स्टोरी हमें रिमाइंड करती है कि ग्रैटिट्यूड लाइफ चेंज कर सकता है। जब हम अप्रिशिएट करना सीखते हैं, तब हम लाइफ को कंप्लीटली डिफरेंट नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। इंडियन कल्चर में ग्रैटिट्यूड डीपली रूटेड है। हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, एल्डर्स का ब्लेसिंग्स लेते हैं, नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब ग्रैटिट्यूड के फॉर्म्स है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम स्पीड में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अप्रिशिएट करना भूल गए। बुक ये सिखाती है कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर डेस्टिनेशन नहीं है। हैप्पीनेस प्रेजेंट मोमेंट्स में होती है। माँ के हाथ का खाना, पापा की साइलेंट सपोर्ट, दोस्त के साथ हंसी, रेनी डे में चाय, फैमिली के साथ डिनर। ये सब छोटी चीजें लगती है, लेकिन एंड में लाइफ का रियल मीनिंग वही होता है। बुक का एक और इमोशनल लेसन ये है कि हर इंसान एक हिडन बैटल फाइट कर रहा होता है। इसलिए काइंडनेस इंपॉर्टेंट है। हम कभी नहीं जानते कि सामने वाला इंसान अंदर से किस पेन से गुजरा रहा है। शायद जो पर्सन रूड लग रहा है, वो इमोशनली ब्रोकन हो।
शायद जो इंसान साइलेंट है वो एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहा हो। शायद जो स्माइल कर रहा है वो डिप्रेशन हाइड कर रहा हो। इसलिए काइंडनेस लक्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट, एक जेन्युइन स्माइल, एक सपोर्टिव मैसेज, ये सब किसी इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बुक का ओवरऑल एसेंस बहुत डीपली ह्यूमन है। ये सक्सेस की रेस से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर इंसान को उसके रियल इमोशंस से रिकनेक्ट करती है। ये हमें याद दिलाती है कि लाइफ सिर्फ अचीवमेंट्स कलेक्ट करने का नाम नहीं है। लाइफ रिलेशनशिप्स का नाम है, लव का नाम है, कनेक्शन का नाम है, हीलिंग का नाम है, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी का नाम है। आज के वर्ल्ड में लोग फाइनेंशियली रिच होते जा रहे हैं, लेकिन इमोशनली एग्जॉस्टेड भी। इसीलिए ये बुक टाइमलेस फील होती है, क्योंकि इमोशंस कभी आउटडेटेड नहीं होते। ह्यूमन कनेक्शन कभी ओल्ड फैशन्ड नहीं होता। आखिर में दी ओरिजिनल चिकन सूप फॉर दी सोल एक सिंपल सी बात समझती है, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। पेन होगा, फेलियर होगा, लॉस होगा, लेकिन इन सब के बीच भी काइंडनेस एग्जिस्ट करती है, होप एग्जिस्ट करती है। और जब तक इंसान के अंदर कंपैशन जिंदा है, तब तक दुनिया ब्यूटीफुल है। और शायद इसीलिए हर इंसान को कभी ना कभी अपनी सोल के लिए एक वार्म चिकन सूप की जरूरत पड़ती है। कभी कभी हम लाइफ में इतना भागते रहते हैं कि हम ये पूछना भूल जाते हैं कि हम भाग किस लिए रहे हैं। स्कूल में मार्क्स के पीछे भागना, कॉलेज में करियर के पीछे, एडल्टहुड में मनी और स्टेबिलिटी के पीछे, और फिर एक पॉइंट के बाद इंसान मैकेनिकली जीने लगता है। सुबह उठना, काम करना, स्ट्रेस लेना, फोन स्क्रॉल करना और फिर थक कर सो जाना। धीरे धीरे हमारी लाइफ रूटीन बन जाती है और रूटीन के बीच हम इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दी ओरिजिनल चिकन सूप फॉर दी सोल हमें फोर्सफुली स्लो कर देती है। ये बुक हमारे सामने एक मिरर रख देती है और क्वाइटली पूछती है, तुम सच में खुश हो? और ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट होता है। आज के वर्ल्ड में लोग सक्सेस को हैप्पीनेस समझने लगे हैं। हम सोचते हैं कि अगर अच्छी सैलरी मिल गई, अच्छा घर आ गया, सोसाइटी इंप्रेस हो गई, तो हम ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हुए भी इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं। और ये एम्प्टीनेस इसलिए आती है क्योंकि इंसान सिर्फ अचीवमेंट्स से कंप्लीट नहीं होता, इंसान इमोशंस से कंप्लीट होता है। बुक का एक इमोशनल स्टोरी एक बिजनेसमैन के बारे में है, जिसके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन पीस नहीं होती। उसकी पूरी लाइफ का फोकस सक्सेस होता है। मीटिंग्स, डील्स, प्रॉफिट्स, एक्सपेंशन, ये सब उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। धीरे धीरे वो फैमिली से इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है। उसके बच्चे उसके साथ रहते हुए भी उससे कनेक्टेड फील नहीं करते। उसकी वाइफ साइलेंटली लोनली फील करती है। लेकिन वो सब इग्नोर करता रहता है क्योंकि उससे लगता है कि वो ये सब उनके फ्यूचर के लिए कर रहा है। फिर एक दिन उससे हेल्थ प्रॉब्लम होती है। हॉस्पिटल के बेड पा लेते ही वो रियलाइज करता है कि जिस सक्सेस के पीछे वो पूरी लाइफ भागता रहा, उसने उससे इमोशनली कितना एम्प्टी कर दिया। उसके पास पैसा था, लेकिन टाइम नहीं था। स्टेटस था, लेकिन कनेक्शन नहीं था। और उस मोमेंट में उससे समझ आता है कि लाइफ का रियल वेल्थ रिलेशनशिप्स होते हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए ये स्टोरी डीपली रिलेटेबल है। इंडिया में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में पेरेंट्स पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं ताकि बच्चों को कंफर्टेबल फ्यूचर मिल सके। लेकिन कभी कभी इस प्रोसेस में इमोशनल प्रेजेंस कम हो जाती है। फादर्स का लव साइलेंट होता है। वो फाइनेंशियली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और बच्चे बेड होते होते सिर्फ ये फील करते हैं कि
पापा बिजी है। ये बुक हमें ये रियलाइज करती है कि किसी इंसान को सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती, इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। बुक स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस को भी बहुत ब्यूटीफुली टच करती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपने अंदर शांति फील करना, अपनी लाइफ का मीनिंग समझना। आज के वर्ल्ड में लोग बाहर की दुनिया को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने इनर वर्ल्ड को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। एक स्टोरी में एक वुमन पूरी लाइफ दूसरों को प्लीज करने में लगा देती है। फैमिली को हैप्पी रखना, सोसाइटी को इम्प्रेस करना, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना, ये सब उसकी प्रायोरिटी होती है। धीरे धीरे वो इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करने लगती है। एक दिन वो क्वाइटली नेचर के बीच कुछ टाइम स्पेंड करती है और पहली बार उससे रियलाइज होता है कि वो खुद से कितनी डिस्कनेक्टेड हो गई थी। ये मोमेंट उसकी हीलिंग की बिगिनिंग बन जाता है। इंडियन कल्चर में स्पिरिचुअलिटी डीपली रूटेड है। हम मेडिटेशन, प्रेयर, साइलेंस और ग्रैटिट्यूड जैसे कॉन्सेप्ट्स बचपन से देखते आए हैं। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं कि हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना हाई भूल गए। बुक हमें रिमाइंड करती है कि पीस बाहर नहीं मिलती, पीस अंदर क्रिएट होती है। बुक का एक और डीपली इमोशनल थीम लोनलीनेस है। आज के वर्ल्ड में लोग फिजिकली क्लोज होते हुए भी इमोशनली लोनली फील करते हैं। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्टेड दिखाया है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड बना दिया है। हम ऑनलाइन हंड्रेड्स ऑफ पीपल से इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन अपनी रियल फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते। एक स्टोरी में एक एल्डरली वुमन होती है जिसके बच्चे अब्रॉड सेटल हो चुके होते हैं। घर बड़ा होता है लेकिन खामोश होता है। वो रोज सुबह उठकर चाय बनती है, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं होता। धीरे धीरे लोनलीनेस उसकी रूटीन बन जाती है। फिर एक दिन उसके नेबरहुड का एक छोटा बच्चा उसके घर आना शुरू करता है। वो उसके साथ स्टोरीज शेयर करती है, उससे खाना खिलाती है और धीरे धीरे उसकी लाइफ में वार्मथ वापस आने लगती है। ये स्टोरी हमें रिमाइंड करती है कि इंसान को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ फूड और मनी नहीं चाहिए, कनेक्शन चाहिए होता है। इंडियन कल्चर ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिलीज पर बेस्ड थी। लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहते थे। लेकिन मॉडर्न अर्बन लाइफ में न्यूक्लियर फैमिलीज और बिजी रूटीन्स ने इमोशनल आइसोलेशन इंक्रीज कर दिया है। ये बुक क्वाइटली हमें याद दिलाती है कि रिलेशनशिप्स को टाइम और अटेंशन चाहिए होता है। बुक ड्रीम्स और पर्पस के बारे में भी बहुत ब्यूटीफुली बात करती है। बहुत सारे लोग एडल्टहुड में अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। सोसाइटी के प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और फियर की वजह से वो सेफ लाइफ चूज कर लेते हैं। धीरे धीरे वो अपनी पैशंस को भूल जाते हैं। एक स्टोरी में एक मैन बचपन से आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो स्टेबल जॉब चूज करता है। सालों तक वो फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीता है, लेकिन अंदर से इनकम्प्लीट फील करता है। एक दिन वो फिर से पेंटिंग शुरू करता है और उससे रियलाइज होता है कि पैशन सिर्फ हॉबी नहीं था, वो उसकी सोल का पार्ट था। इंडियन सोसाइटी में प्रैक्टिकल डिसीजंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेफ करियर चूज करो, रिस्क मत लो, ये एडवाइस कॉमन है। लेकिन ये बुक हमें ये रिमाइंड करती है कि इंसान सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं जीता, ड्रीम्स से भी जीता है। बुक का एक और इमोशनल लेसन एक्सेप्टेंस के बारे में है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान को पेन फील होता है। हर इंसान डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करता है। लेकिन हीलिंग टैब स्टार्ट होती है जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी के अगेंस्ट फाइट करना, बैंड करना। एक स्टोरी में एक वुमन सीरियस इलनेस फेस करती है। पहले वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करती है, मेरे साथ हाई क्यों?
लेकिन धीरे धीरे वो लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करती है। वो अप्रिशिएट करना सीखती है, प्रेजेंट मोमेंट्स को वैल्यू करना सीखती है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन उसकी इमोशनल हीलिंग बन जाता है। बुक का ओवरऑल एसेंस ये है कि लाइफ की ब्यूटी परफेक्शन में नहीं होती, इम्परफेक्शन में होती है। रियल लाइफ मेसी होती है, कभी हैप्पीनेस होती है, कभी हार्ट ब्रेक, कभी सक्सेस होता है, कभी फेलियर, लेकिन इन सब एक्सपीरियंसेस के बीच हाई इंसान ग्रो करता है। आज के वर्ल्ड में लोग फिल्टर्ड लाइव्स दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट लगता है, लेकिन ये बुक हमें रियल ह्यूमैनिटी दिखाती है। ब्रोकन लॉग, स्ट्रगलिंग लॉग, हीलिंग लॉग, और शायद इसीलिए ये इतनी रिलेटेबल फील होती है, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी टूटता है, हर इंसान कभी ना कभी लोनली फील करता है, हर इंसान कभी ना कभी अपनी वैल्यू डाउट करता है, और हर इंसान को कभी ना कभी एक रिमाइंडर चाहिए होता है कि लाइफ अब भी ब्यूटीफुल है। आखिर में द ओरिजिनल चिकन सूप फॉर द सोल एक सिंपल सी बात समझती है। जिंदगी का पर्पस सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, जिंदगी का पर्पस फील करना है, लव फील करना, कनेक्शन फील करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन होना फील करना। कभी कभी जिंदगी हमें इतने लेसन्स देती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम बादल कब गए। एक वक्त होता है जब हम सिर्फ अचीवमेंट्स के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि लाइफ का पर्पस सक्सेसफुल बनना है, पैसा कमाना है, दुनिया को प्रूव करना है कि हम इंपॉर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस हमें एक डीपर ट्रूथ समझना शुरू कर देते हैं कि इंसान की रियल वैल्यू उसकी सैलरी में नहीं होती, उसके डेजिग्नेशन में नहीं होती, उसके फॉलोअर्स या स्टेटस में नहीं होती। इंसान की रियल वैल्यू उसकी ह्यूमैनिटी में होती है। और द ओरिजिनल चिकन सूप फॉर द सोल पूरी जर्नी के बाद हमें एग्जैक्टली यही रियलाइज करती है। बुक का फाइनल इमोशनल इम्पैक्ट ये है कि ये हमें अपनी लाइफ को दोबारा देखने पर मजबूर कर देती है। हम सोचने लगते हैं, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, हम किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, और क्या हम सच में वो लाइफ जी रहे हैं जो हम जीना चाहते थे। आज के वर्ल्ड में लोग फिजिकली थकने से ज्यादा इमोशनली थक चुके हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन, कंपटीशन, स्ट्रेस और एक्सपेक्टेशंस ने इंसान को अंदर से हैवी बना दिया है। बहुत सारे लोग स्माइल करते हैं लेकिन पीस फील नहीं करते। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्टेबल है लेकिन इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं। और इसीलिए ये बुक इतनी हीलिंग फील होती है, क्योंकि ये हमें रिमाइंड करती है कि लाइफ का एसेंस सिंप्लिसिटी में होता है। एक फैमिली डिनर में, एक जेन्युइन हग में, एक दोस्त के सपोर्ट में, एक स्ट्रेंजर की काइंडनेस में, एक पेरेंट की साइलेंट दुआ में। ये छोटी छोटी चीजें हाई एक्चुअली लाइफ को मीनिंगफुल बनती है। बुक का एक ब्यूटीफुल इमोशनल रियलाइजेशन ये है कि लाइफ बहुत टेम्पररी है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दिन हम अपने ड्रीम्स परस्यू करेंगे, एक दिन हम खुश रहेंगे। लेकिन एक दिन कभी गारंटी नहीं होता, और इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है। एक इमोशनल स्टोरी में एक मैन अपनी पूरी लाइफ काम में बिजी रहता है। वो कंटिन्यूअसली फ्यूचर सिक्योर करने में लगा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके रिलेशनशिप्स वीक होने लगते हैं। पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, बच्चे इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, और एक दिन जब वो फाइनली स्लो होता है तब उससे रियलाइज होता है कि वक्त क्वाइटली उसके हाथ से निकल गया। ये रियलाइजेशन हार्ट ब्रेकिंग भी है और पावरफुल भी। इंडियन कल्चर में हम फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मॉडर्न लाइफ की स्पीड ने हमें इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड बना दिया है।
हम फिजिकली घर में होते हैं लेकिन मेंटली फोन्स और स्ट्रेस में लॉस्ट होते हैं। ये बुक हमें ये रियलाइज करती है कि अटेंशन भी प्यार का एक फॉर्म होता है। किसी की बात ऑनेस्टली सुनना, किसी के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना, किसी को जेन्युइनली फील कराना कि वो इंपॉर्टेंट है, ये सब इमोशनल गिफ्ट्स है। बुक का फाइनल मैसेज होप के अराउंड भी डीपली रिवॉल्व करता है। जिंदगी परफेक्ट कभी नहीं होती। पेन होगा, हार्ट ब्रेक होगा, फेलियर होगा, लॉस होगा, लेकिन इन सब के बीच भी इंसान हील कर सकता है। इंसान दोबारा स्माइल कर सकता है। इंसान दोबारा होप फील कर सकता है। एक स्टोरी में एक वुमन सीवियर हार्ट ब्रेक के बाद कंप्लीटली ब्रोकन फील करती है। उससे लगता है कि वो कभी इमोशनली रिकवर नहीं कर पाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को दोबारा बिल्ड करती है। वो रियलाइज करती है कि हीलिंग का मतलब पेन को एरेज करना नहीं होता, हीलिंग का मतलब पेन के साथ पीसफुली जीना सीखना होता है। और शायद लाइफ भी वही है। हम कभी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होते, हम बस ग्रो करते रहते हैं। बुक ग्रैटिट्यूड को फाइनल इमोशनल एंकर की तरह यूज करती है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करना सीख लेता है, तब उसकी पूरी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है। प्रॉब्लम्स डिसअपियर नहीं होती, लेकिन इंसान स्ट्रॉन्गर फील करने लगता है। इंडियन कल्चर में ग्रैटिट्यूड और स्पिरिचुअलिटी डीपली कनेक्टेड है। हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, एल्डर्स के ब्लेसिंग्स लेते हैं, नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब ग्रैटिट्यूड के फॉर्म्स है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम फ्यूचर के चेज में इतने बिजी हो गए हैं कि हम प्रेजेंट ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना भूल गए। ये बुक क्वाइटली हमें स्लो होना सिखाती है। सुबह की चाय अप्रिशिएट करना, रेन की स्मेल अप्रिशिएट करना, पेरेंट्स की प्रेजेंस अप्रिशिएट करना, हेल्दी बॉडी अप्रिशिएट करना, नॉर्मल लाइफ अप्रिशिएट करना। क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें नॉर्मल लगती है वही एक्चुअली मिरेकल्स होती है। बुक का एक और डीपली टचिंग लेसन ये है कि हर इंसान एक हिडन स्ट्रगल कैरी कर रहा होता है। इसलिए काइंडनेस ऑप्शनल नहीं है, नेसेसरी है। हम कभी नहीं जानते कि सामने वाला इंसान किस पेन से फाइट कर रहा है। शायद जो इंसान रूड लग रहा है वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो। शायद जो स्माइल कर रहा है वो डिप्रेशन हाइड कर रहा हो। शायद जो साइलेंट है वो एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहा हो। इसलिए एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज के वर्ल्ड में लोग एडवाइस बहुत देते हैं, लेकिन एम्पैथी कम देते हैं। ये बुक एम्पैथी को रिवाइव करती है। ये हमें रिमाइंड करती है कि ह्यूमन कनेक्शन हाई सबसे पावरफुल हीलिंग है। बुक का सिनेमैटिक इमोशनल एंडिंग हमें एक सिंपल ट्रूथ तक ले आता है। जिंदगी का पर्पस सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। लाइफ का पर्पस फील करना है, लव फील करना, कनेक्शन फील करना, पर्पस फील करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन होना फील करना। आज के फास्ट वर्ल्ड में हम अपने इमोशंस से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ये बुक हमें दोबारा इमोशनली अलाइव फील करती है। ये हमें याद दिलाती है कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती, काइंडनेस वीकनेस नहीं होती, इमोशनल होना वीकनेस नहीं होता। एक्चुअली यही चीज़ें इंसान को ब्यूटीफुल बनती है। और शायद इसीलिए दी ओरिजिनल चिकन सूप फॉर दी सोल सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग बुक नहीं बनी, ये मिलियंस ऑफ लॉग ऑन के लिए इमोशनल कंफर्ट बन गई। एक ऐसी कंफर्ट जो डिफिकल्ट डेज में होप देती है, लोनली मोमेंट्स में कनेक्शन देती है, और ब्रोकन हार्ट्स को क्वाइटली हील करती है। आखिर में ये बुक एक बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन देती है कि लाइफ की रियल रिचनेस बैंक बैलेंस में नहीं होती। लाइफ की रियल रिचनेस मेमोरीज में होती है, रिलेशनशिप्स में होती है,
काइंडनेस में होती है और अन मोमेंट्स में होती है, जहां हम जेन्युइनली फील करते हैं कि हम अलोन नहीं है। और शायद इसीलिए हर इंसान को कभी ना कभी अपनी सोल के लिए एक वार्म चिकन सूप की जरूरत पड़ती है।